हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है जैसे कि हम लोग की सेकेंड यूनिट चल रही है स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन में। और प्रीवियस क्लास में आई थिंक हम लोगों ने स्कूल क्लाइमेट ख़त्म किया था टॉपिक, और आज हम अपनी क्लास में स्कूल टाइम टेबल पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल टाइम टेबल, विद्यालय समय सारणी। तो ये टाइम टेबल वर्ड तो सबने सुना होगा। हम सब ने स्कूलिंग की है, तो हम सब ने जब हम क्लास में पढ़ते थे तो हमारी क्लास में एक टाइम टेबल लगता था जिसके थ्रू हमें पता चलता था कि फ़र्स्ट पीरियड में कौन सी टीचर आएगी, या फर्स्ट पीरियड में कौन से सब्जेक्ट को टीच कराया जाएगा, या सेकंड हमारा कौन सा पीरियड होगा, या थर्ड हमारा कौन सा पीरियड होगा, या हमारा कितने टाइम लंच होगा, कब हमारा गेम पीरियड होगा। ये सब हमें उस टाइम टेबल के थ्रू पता रहता है। तो आप इन फ्यूचर अब टीचर ही बनने वाले हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए कि स्कूल टाइम टेबल की क्या इम्पोर्टेंस है और स्कूल टाइम टेबल कैसे बनता है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए स्कूल टाइम टेबल बनाते वक्त। ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, स्कूल टाइम टेबल में। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि स्कूल टाइम टेबल होता क्या है, विद्यालय समय सारणी है क्या। टाइम टेबल इज़ अ फ्रेमवर्क टू रन द स्कूल प्रॉपरली। टाइम टेबल क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा क्या करता है, स्कूल रन करता है। क्योंकि हम लोग तो जैसे अब तक अगर जब हमने पढ़ाई करी है, हम कॉलेज में पढ़े हैं, आप जब स्कूल आते थे तब क्या होता था, तब भी हमारा एक टाइम टेबल, जैसे हमें पता होता था कब हमारा फ़िलासफ़ी का पीरियड होगा, कब हमारा साइकोलॉजी का पीरियड होगा, या कितने टाइम पीरियड का पीरियड होगा। जैसे ही आपका एक क्लास टाइम टेबल होता है, वैसे एक पूरे एक स्कूल का टाइम टेबल होता है जो कि वहाँ के प्रिंसिपल के पास होता है कि एक पूरा स्कूल पूरे सेशन में क्या क्या एक्टिविटी करेगा, और कौन कौन से टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, और कौन सा टीचर किस क्लास को पढ़ाएगा। ये सारी चीज़ें हम उस टाइम टेबल के थ्रू जानते हैं। उसी टाइम टेबल के थ्रू पूरा स्कूल रन करता है। तो इसीलिए टाइम टेबल को फ्रेमवर्क भी बोला गया, क्योंकि उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही स्कूल रन करता है। क्योंकि अगर ये फ्रेमवर्क ही नहीं होगा तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी, कौन से टीचर को कहाँ जाना है, कब पढ़ाना है। इससे टाइम और एनर्जी भी वेस्ट होगा, और हम अपने वर्क में एफिशिएंसी नहीं ला पाएंगे, और अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को भी पूरा करने में हमें मुश्किल होगी, कठिनाई होगी, डिफ़िकल्टी होगी। तो इसीलिए टाइम टेबल बनाया जाता है किसी भी स्कूल में। टाइम टेबल इज़ अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स द एंटायर एजुकेशन प्रोग्राम फॉलोड इन द स्कूल। जो टाइम टेबल है या समय सारणी, उसको दर्पण बोला गया है। क्यों दर्पण बोला गया है? क्योंकि टाइम टेबल के द्वारा ही हम किसी स्कूल के एंटायर एजुकेशन प्रोग्राम को जान सकते हैं। जैसा कि मैंने ये बताया कि जो स्कूल टाइम टेबल होता है उसमें एंटायर स्कूल जितनी क्लासेस वहाँ रन करती हैं, उन क्लासेस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने, कौन कौन सा टीचर सब्जेक्ट पढ़ाएगा, और उस सेशन को कब स्टार्ट करना है, और एक स्कूल खुलने की टाइमिंग क्या होगी, क्लोज़ की टाइमिंग क्या होगी। अगर किसी स्कूल में प्राइमरी, जूनियर ये सब चलता है तो प्राइमरी स्कूल की टाइमिंग कम होती है और जूनियर स्कूल की टाइमिंग ज़्यादा होती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है टाइम टेबल बनाते वक्त। इसलिए टाइम टेबल को मिरर बोला गया है, क्योंकि टाइम टेबल के थ्रू हम किसी भी स्कूल के एंटायर प्रोग्राम को जान सकते हैं। अ टाइम टेबल, स्पेलिंग एरर होगी कहीं कहीं। अ टाइम टेबल कैन लिस्ट होमवर्क, स्टडी टाइम्स, वर्क शेड्यूल, अपॉइंटमेंट एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल। जो टाइम टेबल होता है वो क्या लिस्ट आउट करता है, वहाँ मतलब होमवर्क किस क्लास के बच्चों को कैसे देना है। ऐसा तो नहीं है कि किसी क्लास में किसी एक सब्जेक्ट में होमवर्क ज़्यादा मिल गया है और दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क ही नहीं मिला, या होमवर्क कम मिला है, किसी सब्जेक्ट का ज़्यादा मिला है। इसलिए होमवर्क का भी एक टाइम टेबल होता है। स्टडी टाइम कितने से कितने बजे तक मतलब स्टडी टाइम होगा, वर्क शेड्यूल क्या क्या होंगे, क्या क्या अपॉइंटमेंट हैं किसी भी स्कूल की, कौन मतलब मिलने आ रहा है। क्योंकि एक्सटर्नल रिलेशन भी होते हैं किसी भी स्कूल के, तो वो अपॉइंटमेंट का भी टाइम टेबल होता है। अदर एक्टिविटीज़, अगर कोई ऐसे को करिकुलर एक्टिविटी होती है या फिर कोई गेस्टेड डे मनाया जाता है, तो इन सब की प्लानिंग एक स्कूल टाइम टेबल में पहले हो जाती है। तो स्कूल टाइम टेबल इज़ अ कंप्लीट गाइडलाइन फॉर द टीचर्स। जो स्कूल टाइम टेबल है वो कंप्लीट गाइडलाइन है टीचर्स के लिए। क्यों? क्योंकि टीचर्स का भी एक टाइम टेबल होता है जिसके थ्रू उनको पता होता है कि उनको फर्स्ट पीरियड में कौन सी क्लास में पढ़ाना है, कितने से कितने टाइम तक पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। ये सारी चीज़ें टीचर्स को टाइम टेबल के द्वारा पता रहती हैं। अगर टाइम टेबल रहेगा तो हर एक चीज़ का टाइम टेबल, चाहे वो क्लास टाइम टेबल हो, चाहे वो
पूरे एंटायर स्कूल का टाइम टेबल हो, उन सब की कॉपी प्रिंसिपल के पास रहती है, तो उसके थ्रू वो सुपरवाइज़ भी कर सकता है कि टीचर उस क्लास में गया भी है या नहीं, उतने टाइम पीरियड के लिए पढ़ाया भी है या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें टाइम टेबल के द्वारा चेक भी हो सकती हैं। तो इट रिफर्स मतलब टाइम टेबल रिफर्स टू द प्लान एट विच एनी क्लास अकर एट स्कूल। इसके द्वारा प्लान किया जाता है कि कौन सी क्लास किस टाइम पे स्कूल में चलाई जाएगी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हर जगह टाइम टेबल होता है, चाहे फिर स्कूल हो, फिर चाहे वो कॉलेज हो या फिर वो यूनिवर्सिटी हो। टाइम एट विच टीचर नीडेड टू अराइव इन ऑर्डर टू टीच एंड स्टूडेंट नीडेड टू पार्टिसिपेट इन एक्टिव लर्निंग। जो टाइम टेबल होता है, जैसे मैंने बताया, टाइम टेबल सबको हेल्प करता है, जितने भी स्कूल में लोगों, फिर चाहे स्टूडेंट हो, क्योंकि स्टूडेंट को ही पता रहता है कि कौन सा पीरियड, फर्स्ट पीरियड में कौन सा टीचर हमें पढ़ाएगा, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में कब लंच होगा, कब हमारी छुट्टी होगी, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट को ही पता रहती है। तभी इसमें लिखा हुआ है कि टीचर को ये पता चलता है कि उसे कब क्या पढ़ाना है, और स्टूडेंट को पता रहता है उसे कब कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, कब लर्निंग में हमें इन्वॉल्व या पार्टिसिपेट होना है। तो ये तो हो गया टाइम टेबल का मीनिंग, इंट्रोडक्शन हो गया। क्योंकि कभी भी मैंने बार बार बताया है, जब कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन या कोई भी ऐसे 4 नंबर का भी शॉर्ट नोट्स भी आता है एग्ज़ाम में, तो पहले हमें उसको इंट्रोडक्शन देना होता है। ऐसे उन्होंने बोल दिया गिव द डेफिनेशन ऑफ टाइम टेबल, तो आपको तुरंत डेफिनेशन नहीं देनी है, पहले उसका इंट्रो देना होगा। या सीधे पूछ लिया लॉन्ग में कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टाइम टेबल, तो आपको पहले टाइम टेबल का इंट्रोडक्शन देना होगा, 1 या 2 डेफिनेशन जो आपको लर्न है वो देनी होगी, देन हम टाइप्स में आएंगे और देन हम कंक्लूजन देंगे। तो ये सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट के लिए, मैं सारे सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ। अगर आप बीएड में कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा। तो नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है, क्या परिभाषा ये भी पढ़ लेते हैं। एचसिस्टेड के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है टाइम टेबल की। इट इज़ अ टाइम टेबल दैट सप्लाइज अ फ्रेमवर्क विद इन विच द वर्क ऑफ द स्कूल प्रोसीड्स। जो टाइम टेबल है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग स्कूल प्रोसीड करता है। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द पर्पज़ ऑफ द स्कूल इज़ टू फंक्शन। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू क्या होता है, स्कूल अपने फंक्शन या अपने पर्पज़ को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, आगे की ओर संपादित या संचालित करता है। जसवंत सिंह ने क्या बोला है टाइम टेबल को, से बोला इट इज़ द स्पार्क प्लग ऑफ अ स्कूल। स्पार्क प्लग क्यों बोला, देखा होगा ना, जब कोई भी चीज़ हम प्लग, जैसे प्रेस ही ले लीजिए, प्रेस का जब हम प्लग लगाते हैं तो क्या होता है, पूरे जैसे ही स्विच हम ऑन करते हैं और प्रेस में क्या पूरी लाइन दौड़ जाती है और प्रेस गर्म होना या हॉट होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही इसीलिए इसको स्पार्क प्लग बोला गया है कि टाइम टेबल के थ्रू ही क्या होता है, वेरियस एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम किसी भी स्कूल में इम्प्लीमेंट की जाती हैं। इसलिए जसवंत सिंह ने टाइम टेबल को क्या बोला है, स्पार्क प्लग बोला है। कि कुछ लोगों ने मिरर बोला है, कुछ लोगों ने स्पार्क प्लग बोला है, कुछ लोगों ने सेकंड क्लॉक बोला है, क्योंकि एक टाइम टेबल ही है जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि किसी भी स्कूल में क्या प्रोग्राम, क्या एक्टिविटीज़ होनी है, किस टाइम पे क्या हो रहा है किसी भी स्कूल में, उस टाइम टेबल के थ्रू हम जान सकते हैं। तो ये हो गया टाइम टेबल का मीनिंग और डेफिनेशन। आगे प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल प्रिपरेशन। किसी भी टाइम टेबल को बनाने से पहले हमें कुछ प्रिंसिपल ध्यान में रखने चाहिए। वो क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है। द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ गुड टाइम टेबल। एक अच्छा टाइम टेबल बनाने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला, टाइप ऑफ स्कूल। स्कूल का प्रकार कैसा है, जैसे टाइम टेबल जैसे कई स्कूल होते हैं जो 1st to 5th होते हैं, कुछ 8th तक होते हैं और कुछ इंटर तक होते हैं। तो अगर आपका स्कूल प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, जूनियर तक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें टाइम टेबल प्रिपेयर करना होगा। कुछ स्कूल क्या होते हैं, खाली गर्ल्स होते हैं, कुछ कोएट होते हैं या कुछ ओनली बॉयज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं जब हम टाइम टेबल बनाते हैं। तो इन बातों का भी ध्यान हमें रखना है जब हम टाइम टेबल प्रिपेयर करेंगे। डिपार्टमेंट रेगुलेशन। जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है जो कंट्रोल करता है किसको, एजुकेशन को। जैसे आपको पता है ना कि एनसीईआरटी की बुक्स ही हमारे स्कूल में चलती हैं, तो उस एनसीईआरटी के भी कुछ रूल रेगुलेशन है या जो फ्रेमवर्क है, करिकुलम फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग करिकुलम बनाया जाता है। तो जो गवर्नमेंट है उसने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि 1st to 5th अगर स्कूल आप चला रहे हैं तो उसका क्या एरिया या क्या टाइमिंग आपको रखनी है या कौन कौन सी बुक्स चलानी हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको टाइम टेबल बनाते वक्त ध्यान
देनी होगी कि क्या रेगुलेशन, क्या गवर्नमेंट ने बना रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना होगा। अगर उस रेगुलेशन में ये दे रखा है कि आपको मैथ की क्लास इतनी देर चलानी है, अगर आपका प्राइमरी स्कूल है आपको 3 घंटे ही चलाना है, तो आप उससे ज़्यादा नहीं चला सकते। तो इसलिए टाइम टेबल बनाते वक्त हमें रेगुलेशन का भी ध्यान रखना चाहिए जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। अगर आप सुबह 7 बजे से 3 बजे तक स्कूल चला रहे हैं तो आपके पास कितना टाइम है, और उस टाइम पीरियड में आपको कौन कौन से पीरियड या सब्जेक्ट पढ़वाने हैं। जैसे मेन सब्जेक्ट होता है मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सारे सब्जेक्ट की जैसे इन सारे सब्जेक्ट को जैसे रेगुलर आपको देना है। और जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया या गेम पीरियड हो गया, इसे हफ्ते में 1 दिन चलाया जाता है। तो कैसा क्या टाइम अवेलेबल है, कौन से कितने टाइम आपको मैथ, इंग्लिश और साइंस को देना है, कितना टाइम आपको बाकी सब्जेक्ट को देना है, हिंदी और मॉरल साइंस, ये सारी चीज़ों का ध्यान हमें रखना होगा टाइम टेबल बनाते वक्त। नेक्स्ट, रिलेटिव इम्पोर्टेंस एंड डिफ़िकल्टी सब्जेक्ट। अभी जैसे मैंने बताया कि कौन सा सब्जेक्ट, जैसे मैथ डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए, साइंस डिफ़िकल्ट होता है, इंग्लिश डिफ़िकल्ट होता है। तो इन सारे पीरियड को ये हमें टाइम टेबल बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि पहले जो पीरियड्स हो रहे हैं स्टार्टिंग के, जैसे बच्चा सुबह फ्रेश होके आते हैं तो आप उनका पहला पीरियड मैथ या इंग्लिश का लगा सकते हैं। अगर हम पहला पीरियड एक्टिविटी का लगा देंगे तो बच्चे पहले ही थक जाएंगे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, उनको किस पीरियड में पढ़ाना है, किस क्लास में। तो इन सब बातों का भी टाइम टेबल बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए। एलिमेंट ऑफ फटीग, ऐसे पीरियड शेड्यूल नहीं करने चाहिए कि बच्चे पहले थक जाएं, जैसे बोर होने लगे, लगातार आपने मैथ, इंग्लिश, साइंस लगा दिया, तो ये सब भी बच्चों को क्या थकान दे लेंगे। सारे सब्जेक्ट लाइन से ऐसे लगा दी जिससे बच्चों के दिमाग पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, तो बच्चे क्या जल्दी मेंटल फटीग उनको होने लगेगा। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला मैथ लगा दिया, इंग्लिश लगा दिया, फिर थर्ड आपने हिंदी या मॉरल साइंस का लगा दिया। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चे थके बिना, अगर बच्चे थकने लगेंगे तो उनकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। स्कूल टाइम टेबल बनाते वक्त हमें वैरायटी का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी एक टीचर्स के 2 लगातार पीरियड नहीं होने चाहिए, तो बच्चे ऐसा होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा आपको क्या टाइम टेबल बनाते वक्त। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन भी होना चाहिए टाइम टेबल बनाते वक्त। कि अभी मान लीजिए हमें पीरियड आगे पीछे करना पड़े कि पहले मैथ चल रही थी और हमें पहला पीरियड इंग्लिश का या साइंस का लगवाना है, तो टाइम टेबल इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो आसानी से चेंज हो सके। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का मतलब न्याय के सिद्धांत में क्या होगा कि किसी के साथ अन्याय ना हो। जैसे कि एक ही टीचर्स को हमने मैक्सिमम पीरियड दे दिए हैं और दूसरे टीचर को हमने कम पीरियड दिए हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए कि कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट को पढ़ाने में एलिजिबल है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होंगी टाइम टेबल बनाते वक्त। तो ये तो वो प्रिंसिपल होगा, जब हम टाइम टेबल बनाएंगे तो किसी जो भी टाइम टेबल बना रहा है किसी भी स्कूल में, तो वो इन सारे बातों का ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ टाइम टेबल। समय सारणी के प्रकार, कितने तरह के टाइम टेबल होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है टीचर्स टाइम टेबल। शिक्षक समय सारणी, इससे तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो शिक्षक या टीचर्स टाइम टेबल होगा उसमें क्या होगा, टीचर्स, उस टीचर्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी कि उस टीचर को कब, किस समय, कौन सी क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये उस टाइम टेबल में मेंशन होगा। इस टाइम टेबल की कॉपी एक टीचर के पास रहेगी और एक वहाँ के प्रिंसिपल के पास रहेगी। तो इसमें लिखा भी हुआ है, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। द टाइम टेबल फोकस ऑन द टीचर, क्योंकि टीचर्स टाइम टेबल है तो किस पे फोकस किया जाएगा, टीचर पे फोकस किया जाएगा। द होल कोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड टीचर वाइज। दिस इज़ यूजफुल फॉर टीचर एज इट इंडिकेट्स वेयर ही शी विल टीच अ सब्जेक्ट। टीचर वाइज ही पूरा कोर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कितने टीचर आपके यहाँ किस सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, किस किस क्लास में कौन कौन से टीचर को भेजना है। और ये जो टीचर्स टाइम टेबल है ये इंडिकेट करता है कि कब, किस समय, किस टीचर को किस सब्जेक्ट को पढ़ाना है। एवरी टीचर शुड हैव अ कॉपी ऑफ हिज टाइम टेबल ऑफ हिज शो द क्लास इन विच ही हैज़ टू टीच इन अ पर्टिकुलर पीरियड। हर एक टीचर के पास उस टाइम टेबल की कॉपी रहेगी जिससे उसको पता हो कि उसे किस समय कौन सी क्लास में
जाना है, और एक प्रिंसिपल के पास भी रहेगा क्योंकि प्रिंसिपल कभी भी चाहे जाके सुपरवाइज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, कंसोलिडेटेड और मास्टर टाइम टेबल। इसे हेड मास्टर टाइम टेबल भी बोल सकते हैं। कंसोलिडेटेड इसलिए बोला गया है कि इस टाइम टेबल में क्या होता है, ओवरऑल स्कूल, इसमें सारे क्लास मतलब का टाइम टेबल एक होगा, मतलब कितनी क्लास आपके स्कूल में चलती हैं, उस स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन कौन से पीरियड होंगे, किस सब्जेक्ट के होंगे, और कब किस क्लास में आपको एक्टिविटी करानी है, गेम पीरियड करवाना है, कब किस क्लास की छुट्टी करनी है, ये सारे एक ही टाइम टेबल में आपको मिल जाएगा। कौन कौन सी हॉलीडेज़ पूरे साल आपको रखनी है, ये सारी चीज़ें कंसोलिडेटेड टाइम टेबल में होती हैं। This timetable gives a complete, correct and comprehensive picture of the entire school program। मैंने अभी कहा कि इस consolidated टाइम टेबल में क्या होगा, पूरे स्कूल के एंटायर प्रोग्राम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इट इज़ कंसोलिडेटेड टाइम टेबल, अभी आपको बताया ऊपर। दिस टाइम टेबल बाय द ये जो टाइम टेबल है वो प्रिंसिपल के द्वारा या प्रिंसिपल के पास ही रहता है, ये टाइम टेबल या प्रिंसिपल के द्वारा ही बनाया जाता है। इट हेल्प्स इन सुपरवाइजिंग द टीचर वर्क। इसके थ्रू कोई भी जो हेड मास्टर होगा जो वहाँ पे क्योंकि आपको पता है सबसे ऊपर प्रिंसिपल होता है, पहले या तो कहीं का ओनर होगा, ठीक है, फिर वहाँ का मैनेजर होगा, फिर वहाँ का प्रिंसिपल होगा, फिर वहाँ पे अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट पोस्ट है तो वो रहेगी, फिर टीचर्स रहेंगे। तो सबसे ऊपर प्रिंसिपल है क्योंकि प्रिंसिपल ही काम अलॉट कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है किसी भी टीचर को। तो ये जो टाइम टेबल है वो प्रिंसिपल के पास ही रहेगा, प्रिंसिपल द्वारा ही बनाया जाएगा, जिससे कि वो टाइम टू टाइम सुपरवाइज भी टीचर्स के वर्क को कर सके। इट इंडिकेट्स द डिटेल्ड मीन टू बी यूज्ड वर्क ऑफ इंडिविजुअल टीचर। एक पर्टिकुलर टीचर कि कितने पीरियड हैं, किस समय पे कहाँ वो पढ़ा रहा है, ये सब पता चलेगा। इट इज़ कंबाइंड टाइम टेबल ऑफ ऑल द क्लासेस इन अ स्कूल। किसी स्कूल में जैसे मैंने अभी आपको बताया कितनी क्लासेस चल रही हैं, उनका कंबाइंड टाइम टेबल होता है ये। अ कॉपी ऑफ इट शुड बी केप्ट इन द प्रिंसिपल ऑफिस एज वेल एज स्टाफ रूम। इसकी कॉपी एक स्टाफ रूम में रहती है और एक प्रिंसिपल ऑफिस में रहती है। दिस इज़ अ कंसोलिडेटेड टाइम टेबल फॉर द होल स्कूल। पूरे होल स्कूल का ये टाइम टेबल रहता है। दिस विल गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ वर्क ऑफ अ स्कूल। इट शुड बी अवेलेबल विद द हेड मास्टर। इसकी कंप्लीट पिक्चर होती है किसी स्कूल में क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं, ये सब इस टाइम टेबल के द्वारा पता चल जाता है और ये हेड मास्टर के पास रहता है। नेक्स्ट क्या है, क्लास टाइम टेबल, कक्षा समय सारणी। इसको भी आपसे नाम से समझ में आ रहा होगा कि पर्टिकुलर एक क्लास है, जैसे 5th क्लास का टाइम टेबल बनाया हुआ है, तो उस 5th क्लास में फर्स्ट पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, कौन से टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, या कब लंच होगा उस 5th क्लास का, ये सब उस क्लास टाइम टेबल में मेंशन होता है। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है, दिस टाइम टेबल शोज़ अ डेली प्रोग्राम ऑफ अ क्लास। किसी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में कौन कौन सी प्रोग्राम होने हैं डेली के, वो सब मेंशन होता है क्लास टाइम टेबल में, क्योंकि पूरे वीक का होता है ये। नेक्स्ट क्या है, इट डिफाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच सब्जेक्ट फॉर ईच क्लास। इट डिफाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच सब्जेक्ट फॉर ईच क्लास। कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन से क्लास में चल रहा है, उस पर्टिकुलर क्लास में किस समय पे चल रहा है, किस टीचर द्वारा चल रहा है, ये सब उसमें मेंशन रहता है। इट स्पेसिफाई दैट व्हाट अ पर्टिकुलर टीचर विल टीच इन पर्टिकुलर क्लास अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा क्लास टाइम टेबल में पता रहेगा कौन सा टीचर कौन से सब्जेक्ट को किस पीरियड में पढ़ाएगा। इट इंडिकेट्स द ब्रेक्स एंड द पीरियड्स फॉर गेम्स एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़। कब लंच होगा उस पर्टिकुलर क्लास का और कब गेम पीरियड होगा किस वीक के किस दिन, और कब को करिकुलर एक्टिविटी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, सब उस क्लास टाइम टेबल में मेंशन होता है। ईच क्लास हैज़ इट्स ओन टाइम टेबल। हर एक क्लास का एक अपना टाइम टेबल होता है। इट इज़ मेन फॉर स्टूडेंट। ये मेनली स्टूडेंट के लिए होता है कि स्टूडेंट को पता रहे कि किस पीरियड में कौन सा टीचर आने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट उनको पढ़ना है, इस हिसाब से वो प्रिपेयर रहेंगे। द क्लास टाइम टेबल इज़ टू बी नोटिफाई ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द स्कूल फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। इस जो टाइम टेबल की कॉपी है वो क्या एक नोटिस बोर्ड पे रहती है। कॉपी ऑफ द क्लास टाइम टेबल इज़ टू बी पेस्टेड ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम प्रिफरेबली बाय द साइड ऑफ द ब्लैक बोर्ड। एक इस टाइम टेबल की कॉपी क्लास के अंदर भी रहती है जो कि ब्लैक बोर्ड के बगल में रहती है। नेक्स्ट है हमारा वैकेंट पीरियड टाइम टेबल। देखा होगा कभी कभी स्कूल में फ्री पीरियड भी होता है। वो फ्री पीरियड इसलिए ही होता है कि
कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सनल एमरजेंसी की वजह से कोई टीचर अवेलेबल नहीं हो पाता है किसी दिन। तो जैसे आपको पता है कि हर स्कूल में हर एक टीचर को 1 या 2 पीरियड फ्री दिए जाते हैं, और इस फ्री पीरियड की इंफॉर्मेशन हेडमास्टर या प्रिंसिपल के पास होनी चाहिए, कौन सा टीचर किस पीरियड में फ्री रहेगा। और जिस दिन कोई टीचर एब्सेंट है तो उस फ्री पीरियड में उस टीचर का क्या अरेंजमेंट लगाया जा सके, जिस वजह से बच्चे खाली ना बैठें, बच्चे कुछ यूज़फुल काम करें। इस वजह से वैकेंट पीरियड टाइम टेबल भी बनाया जाता है। दिस टाइम टेबल शोइंग द वैकेंट पीरियड ऑफ ऑल द टीचर्स शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। इस टाइम टेबल में मेनली यही मेंशन रहता है कौन से टीचर का कब कब फ्री पीरियड है। दिस विल बी हेल्पफुल इन अलॉटिंग वर्क व्हेन सम टीचर इज़ ऑन लीव। ये जो टाइम टेबल है मेनली इसीलिए यूज़ किया जाता है कि अगर कभी किसी क्लास में फ्री पीरियड है या कोई भी टीचर लीव पे है तो उसकी जगह किसी और टीचर को उनका वर्क अलॉट किया जा सके। This type of timetable will show the teachers available in a particular period. Thus, these teachers may be requested to keep the vacant class occupied when needed. This is the best way of keeping the class busy. A copy of this should be with the principal so that she can use the arrange for a substitution when one of the teacher is absent। ठीक है, अब मैंने शुरू में ही समझा दिया। मेनली ये इसीलिए होता है कि कौन सा टीचर किस पीरियड में फ्री रहेगा, और कभी किसी ने अगर कोई टीचर लीव पे रहता है तो वो क्लास खाली ना जाए। इस वजह से उस टीचर का जिस समय पीरियड फ्री है उसका अरेंजमेंट उस क्लास में लगा दिया था, इससे बच्चे और क्लास बिजी रहे। ठीक है, और इस जो टाइम टेबल की कॉपी किसके पास रहती है? प्रिंसिपल के पास रहती है, क्योंकि अरेंजमेंट वहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है गेम टाइम टेबल। गेम्स टाइम टेबल भी होता है। गेम्स टाइम टेबल क्या इंडिकेट करेगा? इट इंडिकेट्स द टाइम गेम्स विच ईच क्लास विल बी इन्वॉल्व विद एट पर्टिकुलर टाइम। किस पीरियड में कौन सी क्लास, क्योंकि एक साथ तो सारी क्लास गेम पीरियड कर नहीं सकती, तो इस गेम टाइम टेबल के द्वारा ये पता चलता है किस पर्टिकुलर टाइम में कौन सी क्लास का गेम कंडक्ट कराया जाएगा। दिस टाइम टेबल शोज विच पर्टिकुलर ग्रुप एंगेज इन अ पर्टिकुलर टाइम गेम एट अ पर्टिकुलर टाइम। कौन सा ग्रुप किस टाइम पे खेलेगा ये मेंशन रहता है। नेक्स्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज़ टाइम टेबल। कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हर स्कूल में कराई जाती है, तो वो कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी है, वो कब कब कराई जाएगी और किस टीचर द्वारा कराई जाएगी, इस वजह से ये को करिकुलर एक्टिविटी टाइम टेबल भी बनाया जाता है। इट इज़ शोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन द स्कूल एंड द टीचर इन चार्ज ऑफ दोज एक्टिविटीज़, द प्लेस वेयर दे आर टू बी हेल्ड, टाइम व्हेन दे आर टू बी अंडरटेकन। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ ऑफ देयर चॉइस। ये हेल्प करता है कि कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी है, और जिस बच्चे का जिस को करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट है वो उसको क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट है होमवर्क टाइम टेबल। होमवर्क टाइम टेबल नाम से समझ में आ रहा है कि ये होमवर्क टाइम टेबल भी बनाया जाता है जिससे किसी भी एक सब्जेक्ट का होमवर्क ज़्यादा ना हो जाए, जिससे बच्चों पे बर्डन ना बढ़ जाए, इसलिए होमवर्क टाइम टेबल भी बनाया जाता है। दिस टाइप ऑफ टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द बर्डन ऑफ होमवर्क विच इज़ असाइंड टू स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे बर्डन बच्चों पे होमवर्क का ज़्यादा ना हो जो टीचर द्वारा स्टूडेंट को असाइन किया जाता है। दिस टाइम टेबल विल ऑल्सो इंश्योर इक्वल अटेंशन होमवर्क इन ऑल द सब्जेक्ट। प्रॉपर बराबर अटेंशन हर एक सब्जेक्ट पे दी जा रही है। जैसे मैंने बताया कि जैसा ये नहीं कि मैथ का ही मैक्सिमम होमवर्क दे दिया हो, दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क दिया ही ना गया हो, या एक सब्जेक्ट का ज़्यादा होमवर्क दे दिया हो और दूसरे सब्जेक्ट का बहुत कम होमवर्क दिया हो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है होमवर्क टाइम टेबल में। इट ऑल्सो हेल्प्स पेरेंट्स टू नो वॉट होमवर्क हैज़ बीन असाइंड। ये इसलिए बनाया जाता है कि जिससे पेरेंट्स को ये पता रहे कि कौन सा होमवर्क उनके बच्चों को दिया गया है। दिस इंडिकेट्स the amount of time a student will allocate each subject every week. A copy of it should be given to each teacher and each parent. ये इसलिए बनाया जाता है कि कितना टाइम किसी बच्चे को किस सब्जेक्ट में, मतलब बराबर टाइम दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं सिर्फ मैथ ही बच्चा सारा दिन कर रहा है, इंग्लिश पढ़ ही नहीं रहा, साइंस पढ़ ही नहीं रहा है। तो इन सारी चीज़ों का होमवर्क टाइम टेबल में ध्यान दिया जाता है। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ टाइम टेबल। आई होप आपको सबको समझ में आए होंगे। थैंक यू क्लास।